सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। वेलकम टू टारगेट मिशन। सो आज से हम लोग एक नया जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और जिस जर्नी का आपको थोड़ा सा हम आइडिया दे देते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए, आप सबको मालूम है कि बिहार के हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है बिल्कुल सेम हो चुका है। ठीक है, थोड़ा इसको यहाँ रख लेते हैं। हाँ, तो बिहार के हर यूनिवर्सिटी के लिए सिलेबस सेम हो चुका है। तो जब सिलेबस सेम हो चुका है तो आप चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, चाहे पटना यूनिवर्सिटी के पाटलिपुत्रा में हो, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में हो, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी जो भागलपुर में हो, पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो आपका, आप सभी के लिए ये कोर्स बिल्कुल 100% जो है, 100% जो है वो क्या है, बिल्कुल काम का है। 100% जो है बिल्कुल काम का है। अच्छा बताइए कैसे काम का है। जो हम क्वेश्चन बताएंगे 100% एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। अच्छा, तो आप बताइए, आप क्या जादूगर हैं। हम बोले नहीं नहीं, हम जादूगर नहीं। आप प्रोफेसर हैं। नहीं, हम प्रोफेसर नहीं। आप किसी यूनिवर्सिटी से हैं। नहीं, हम किसी यूनिवर्सिटी। तो आप क्या हैं। हम बस आपकी बड़ी बहन, बहन बनाना है तो बहन बना लो, नहीं तो एज ए सीनियर रखना है तो सीनियर रख लो। तुम सब मेरे छोटे भाई बहन हो और हमको पढ़ाते पढ़ाते जो है 4 ईयर प्लस प्लस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूजी से लेकर पीजी तक को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। ओके, तो आपको क्या करना है, ये जो हम करवा रहे हैं आपको इसको भरोसा से फर्स्ट सेमेस्टर दे चुके हैं, सेकेंड सेमेस्टर में इसको देखिएगा। उसके बाद आप हमको ये वीडियो सेव कर लीजिएगा और उसके बाद हमको बताइएगा कि कैसा रहा कैसा नहीं। ठीक है, बचा बात कैसे, पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न में बात करेंगे। हम लोग जितने भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो उन सब के लिए, चाहे आपका मेजर हो, चाहे आपका माइनर हो, चाहे आपका एमडीसी हो, तीनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चाहे मेजर, चाहे माइनर और चाहे एमडीसी। देखिए मेजर में क्या होता है, ये एक ऑनर्स है तो इसका इसका पोर्शन इतना दिया है और माइनर और एमडीसी का पोर्शन इतना दिया है, बस इतना ही अंतर है और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ यूनिट को थोड़ा इसमें कम कर दिया गया और कुछ कुछ लाइन को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन हम बताएंगे कि इसमें क्या आ सकता है, इसमें भी क्या आ सकता है, सबको सेम ही रहेगा। ठीक है, ओके। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो हमारे यहाँ बैच चल रहा है आप लोग के लिए 24 से 28, आपके बैच का नाम है निश्चय। और ये बैच का नाम तब तक निश्चय रहेगा जब तक आपका 8 सेमेस्टर यानी कि 28 तक जो है ये बैच वैलिड है आप लोगों का, मतलब यही बैच रहेगा, निश्चय बैच। आप कोई भी सेशन में जाइएगा आपका बैच यही है और इसी से हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, इसी से आप लोगों को आपका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है सब कुछ। सो इसमें आप ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पे देखिए जितने भी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, मतलब पहले एग्ज़ाम पैटर्न बताते हैं, आराम से समझिए इसको। एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों का कैसे है, एग्ज़ाम पैटर्न आपका इस तरह से है कि ऑब्जेक्टिव, देखिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, 4 सब्जेक्टिव और 3 लॉन्ग। 10 ऑब्जेक्टिव का क्या है, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का होता है तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया। एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का पूछा जाता है तो यहाँ पे 20 नंबर का शॉर्ट हो गया। एक क्वेश्चन लॉन्ग 10 नंबर का पूछा जाता है तो यहाँ पे टोटल 30 नंबर, 30 20 50 और 20 कितना हुआ, 70 हुआ ना। और प्लस जो 30 नंबर होता है वो इंटरनल का होता है, या इसको मिड सेमेस्टर कह लीजिए, जो भी कहना है कह लीजिए, जो कि कॉलेज से होता है। तो इसका जो है हम यहाँ पे 100% बताएंगे कि जो बताएंगे वो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, चाहे आप बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। ओके डन, यहाँ तक समझ में आ गया, वेरी गुड। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो हम पहले करवाएंगे ऑब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमने क्या किया है आपको समझ में आ गया, सिर्फ 10 MCQ करना है। तो 10 MCQ के लिए क्या 1 लाख क्वेश्चन करेंगे, आंसर इज नो। अगर एक बात हमेशा याद रखें, अगर ये पूरा अगर हम समुद्र बताएं, अगर हम पूरा ये समुद्र को ही बता दिए और फिर आपको बोले कि 1 बाल्टी इसमें से आएगा, तो ये कोई लॉजिक होता है क्या, ये कोई लॉजिक है। आंसर इज नो। क्यों, ये क्यों नहीं लॉजिक है। ये पूरा अगर हम समुद्र ही पढ़ा देंगे, सब कुछ बता देंगे, तो फिर अगर हम कहेंगे कि इसमें से इतना ही आएगा, 200 क्वेश्चन बता दिए और 2 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 क्वेश्चन आएगा, तो ये मेरा वैलिड बिल्कुल सेंस का नहीं है, फिर मेरा ज़रूरत ही क्या है। हम तो ऐसा बताएं कि आपको लगभग 50 क्वेश्चन बताएं, उसमें से 10 सवाल आ जाए। और ये ऑब्जेक्टिव में तो थोड़ा सा प्रिडिक्शन होता भी है, इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो सब्जेक्टिव में जो आपको और जो 7 क्वेश्चन लिखना है, 4 शॉर्ट और प्लस 3 लॉन्ग, इसमें से अगर हम आपको 10-12 सवाल बताएं और उसमें से 7 क्वेश्चन आपका आ जाए, इसको कहते हैं कि माइंड अच्छा है। ठीक है, ये नहीं कि 50 सवाल बता दिए उसमें से 4 आया, वो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव का आपका, उसके बाद हम सब्जेक्टिव पे काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आइए चैनल पर, टारगेट मिशन के चैनल पर आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है यूजी सेमेस्टर 1 टू कंप्लीट, तो यूजी 1 के लिए है, और फिर यहाँ से यूजी सेकंड सेमेस्टर के लिए है। सेमेस्टर सेकंड के लिए बीए, बीएससी और बीकॉम, और ये सारे एक्स्ट्रा जो इसी में आपको डाला जाएगा, जो भी आपका एक्स्ट्रा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो जब एग्ज़ाम होगा, ये सब अगर आप जो नहीं देखे होंगे देख सकते हैं, ये सब कोर्स है बिल्कुल जो सिलेबस वाइज पढ़ाया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये करवाया गया है, ये वाला जो वीडियो है जिसका नाम है एग्ज़ाम बूस्टर, इसमें करवाया गया है ऑब्जेक्टिव, और पूरी तरह से पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट मैंने करवाया है, वो भी यूनिट वाइज, ठीक है, यूनिट वाइज आप देख सकते हैं इस वीडियो में, फिर दिखाने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दिखेगा, जिस प्लेलिस्ट का नाम होगा एग्ज़ाम किलर। क्या होगा? एग्ज़ाम किलर, ठीक है। इसका एग्ज़ाम किलर मैंने नाम इसलिए रखा है, और हमारे टीम ने मिलकर हम लोग नाम रखे एग्ज़ाम किलर, कि आपका जो एग्ज़ाम को लेकर फियर है, एग्ज़ाम को लेकर जो फियर है उसके ऊपर इसको किल कर दो, ठीक है। तो इसीलिए हमने नाम रखा है एग्ज़ाम किलर, ओके। सो डरना नहीं है, मजबूती के साथ रहना है, ठीक है। तो चलिए, ये सब तो मिल जाएगा आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट। अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं। हम डायरेक्टली चलेंगे कहाँ? पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पे। कोई लाल किताब पीला किताब इधर नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, आप बोली कि सारे यूनिवर्सिटी में आएगा, तो आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइट पर ही क्यों आए? इसलिए हम आए क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी के हैं, आपको जैसे बता रहे हैं वो आप अपने साइट पर भी जाइएगा तो वही सिलेबस मिलेगा। चाहे पूर्णिया यूनिवर्सिटी के बच्चे भी जाएंगे अपने साइट पर तो वही सिलेबस मिलेगा, सबका सिलेबस सेम है। तो हम पीपीयू के साइट पर आए हैं अपना सिलेबस लेने के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले गूगल पर आकर अपना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया। जब आ गया तो यहाँ पे सबसे पहला वाला पे क्लिक करिए। यहाँ पे भी क्लिक करने का आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली डालिए। एक सेकंड, गूगल पर आप डालिए PPU UG सिलेबस, ठीक है। ये इसलिए दिखा रहे हैं कि मैक्सिमम लोग को पता ही नहीं होता है कि सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे यूजी सिलेबस दिख रहा है, इसको ओपन करिए। यूजी सिलेबस, यूजी सिलेबस जैसे ही ओपन करिएगा तो आपको यहाँ पे हर सब्जेक्ट का यहाँ पे जो है सिलेबस दिख जाएगा। तो अभी हम लोग डायरेक्टली पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पे आके और कौन सा सब्जेक्ट देखेंगे? पॉलिटिकल साइंस। आप कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए है, वैलिड है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, गुड। पॉलिटिकल साइंस में देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के लिए बीच वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। एकदम वैलिड वे से पढ़ाई करिए, ठीक है। अब ये नहीं कि टाइम लग रहा है, बहुत डिले हो रहा है, भाई ये सब बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग थोड़ा समझिए इस चीज़ को। ओपन हो गया, डाउनलोड किए, ओपन हो गया, ओपन होने दीजिए, ओपन हो गया, ठीक है। तो ये देखिए पूरे बिहार के लिए है। तो यहाँ पे राज्य भवन गवर्नर सर के तरफ से है, यहाँ पे सब साइन किया हुआ है हर यूनिवर्सिटी का। देखिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, ऐसे ही करके जो मैक्सिमम इस पर और लोगों का भी मतलब सब कुछ यहाँ पे सबके कंसर्न से ये जो है आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। देखिए, सिलेबस फॉर बैचलर ऑफ आर्ट प्रोग्राम इन पॉलिटिकल साइंस अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, और ये पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से चल रहा है, यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे आ गए जब, तो यहाँ पे देखिए MJC1, यानी कि ये तो आपका एग्ज़ाम हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे ये, यानी कि मेजर सेमेस्टर जो है कोर्स आपका सेमेस्टर 2 में वो पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, यही पढ़ना है, ठीक है। यही आपको मेजर में भी पढ़ना है, माइनर में भी पढ़ना है और MDC में भी पढ़ना है। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया। और इसका PDF कहाँ मिलेगा? इसका PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे। यहाँ पे आइए, सेकेंड सेमेस्टर, और टॉपिक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है। टोटल फुल मार्क्स 100, जिसमें से हमने बताया आपको कि 70 नंबर का थ्योरी है जो आपका एग्ज़ाम होगा, और 30 नंबर इंटरनल, ठीक है। यहाँ पे ये सारे देखिए। अब यहाँ से आपका आ गया जो मेन आपका जो सिलेबस है, ठीक है। कितना देर हम लोग को लगा? 9 मिनट लगा हम लोग को पूरा प्रोसेस को पहले समझने में, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आपका यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक है। अब नेक्स्ट है यूनिट 4। टोटल हमारे पास यूनिट 4 4 यूनिट है। थोड़ा हम माइनर का भी देख लेते हैं।
माइनर का देख लेते हैं, ये सेमेस्टर 1 का था। देखिए सेमेस्टर 2 माइनर का हो गया। यहाँ पे यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4, इसमें भी 4 ही यूनिट है, लेकिन थोड़ा सा बस कम है। देखिए प्रिएम्बल इसमें भी पढ़ना है और वहाँ पे पढ़ना है। साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इधर भी और उधर भी पढ़ना है। ये सब जो है यहाँ ये सब उधर भी पढ़ना है, और मेजर में भी पढ़ना है और माइनर में भी थोड़ा कम, मतलब बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है। देख लीजिए ये हो, एक सेकेंड, सेमेस्टर टू में देखिए जैसे यहाँ पे 4 है, इसमें 4 सब टॉपिक, तो उसमें सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है, बस इतना ही। और एमडीसी का भी सेम सिलेबस होता है, ठीक है। चलिए अब बताते हैं हम आपको कि इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा और कौन कौन सा नहीं। हाँ, तो आप ये बताइए कि जो आप बताएंगे सच में आएगा? हम बोले हाँ सच में आएगा। कितना क्वेश्चन बताएंगी तो आएगा? देखो उसमें जो है, मान लो कि उसमें 10 सवाल पूछा जाता है, 12 सवाल पूछा जाता है, लेकिन आपको कितना लिखना है? 4 और प्लस 3, 7 क्वेश्चन लिखना है, 4 शॉर्ट और 3 लॉन्ग। और ये हम कह रहे हैं कि जो बताएंगे यहीं से आएगा, बात ख़त्म। 7 सवाल हमारे में हम 100% की गारंटी लेते हैं, पूरा पेपर का नहीं लेते हैं, बट 7 सवाल आएगा ही आएगा। सिर्फ 7 ही क्वेश्चन बताते हैं ऐसा नहीं होगा, 10 बता देते हैं। देखिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट वन में जो है कि आप प्रिएम्बल और फिलॉसफी एंड प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पढ़ लीजिएगा। आना है, आ भी सकता है इसमें से और नहीं भी आ सकता, लेकिन ये टॉपिक से आएगा ही आएगा, लिख लीजिए, ठीक, गुड। प्रिएम्बल एकदम याद होना चाहिए, प्रिएम्बल और फिलॉसफी से सवाल आएगा ही आएगा। दूसरा जो है, दूसरा टॉपिक लिख लीजिए, लिख लीजिए साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये और ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है ना मेजर में, ये यूनिट 1 ही है। फिर फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, डीपीएसपी, कहिएगा कि इतना सारा ड्यूटी को कंप्लीट मतलब नहीं पढ़िए, आप पढ़िए यहाँ पे फंडामेंटल राइट का भी क्या सब सारा पढ़िएगा? नहीं, सारा मत पढ़िए। आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत फंडामेंटल राइट आना ही चाहिए, हम इस पर ऑब्जेक्टिव भी करवाए हैं। तो अगर आप इसको 4 शॉर्ट और 3 लॉन्ग के लिए देखिए, तो आपको पढ़ना चाहिए इसका बी और सी। और इन दोनों में से ये है इम्पॉर्टेंट, आ सकता है, बट अभी इसको मतलब छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आएगा ही आएगा, लेकिन इसको छोड़ सकते हैं। और भी हमारे पास है, क्योंकि पूरा फंडामेंटल राइट पढ़ने बैठ जाइएगा तो 12 से लेकर 35 तक आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसमें क्या पढ़िए और क्या छोड़िए बहुत लंबा हो जाएगा। ये कोई एक सवाल नहीं है कि बताओ फंडामेंटल राइट क्या है, नहीं, ऐसा नहीं सवाल पूछेगा। अगर आपको बस इतना कर लेना है कि जो 6 फंडामेंटल राइट है उतना याद करके रख लीजिएगा। 6 फंडामेंटल राइट है जो वो याद रख लीजिए, जो मेन है, इक्वालिटी, फ्रीडम, इस तरह से जो है वो पूरा याद करके रखिएगा। बस इतना ही याद करिए, इससे ज़्यादा इसमें करना नहीं है। हम फिर से बता रहे हैं, ये सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बाकी हम पूरा सिलेबस जो मैक्सिमम यहाँ पे खुद करवाए हैं। दूसरा यूनिट है ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। क्या पूरा पार्लियामेंट पढ़ना है? नहीं, एग्ज़ाम के लिए आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्या पढ़ना है, आप पढ़ लीजिएगा प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट पढ़ लीजिएगा, और जज ऑफ हाई कोर्ट पढ़ लीजिएगा, 2 पढ़ लीजिएगा। हाई कोर्ट, हाँ बस हो गया, अब कुछ ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। थोड़ा एक पेज का प्रेसिडेंट पढ़िएगा, और जो है जज पढ़िएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों पढ़ लीजिएगा, दोनों में से हाफ हाफ, अगर सुप्रीम कोर्ट पूछेगा तो भी हाई कोर्ट को भी थोड़ा सा लिखना है, और फिर सुप्रीम कोर्ट को भी, बस यहाँ पे 2 करके हो गया, काम खत्म। जब पार्लियामेंट, हम आंसर राइटिंग करवाएंगे अलग से, याद रखिएगा। यूनिट 2 में आइए, हम कम से कम 4-5 क्वेश्चन के लिए ऊपर आपको बता दिए। यूनिट 3 में जब आइए तो डायनेमिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर नहीं मत पढ़िए, ये हार्ड है और ये अभी आपके लेवल का नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यूनिटरी फेड, हाँ यहाँ से आपसे पूछा जाएगा फीचर क्या है, कोई भी चीज़ का फीचर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा फीचर क्या है, कैसा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी है या फेडरल। यूनिटरी का मतलब कि सारा पावर यहीं पे है कि पावर को बांटा भी गया है, इससे सवाल पूछने का पूरा चांस है। और सेंटर स्टेट रिलेशन, शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में ये आपको दिख सकता है सवाल। फिर इलेक्शन कमीशन, ये देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा। फिर इमरजेंसी मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बस 4th है डायनेमिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टी, हाँ बिल्कुल ये पॉलिटिकल पार्टी ही बस पढ़ना है, ये नहीं कि नेशनल रीजनल, पॉलिटिकल पार्टी। आपको रीजनल भी पूछेगा तो भी पॉलिटिकल पार्टी ही लिखना है, 4-5 लाइन लिख लीजिएगा रीजनल पार्टी क्या होता है, नेशनल पार्टी, लेकिन मेन आपको टॉपिक रेडी करना है पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। गवर्नर, ये चेंजिंग रोल ऑफ गवर्नर नहीं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिल्कुल 100%। सो
पढ़ने को तो ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे ग्रुप ए का, यूपीएससी का दीजिए या कहीं का भी दीजिए, आपको सारा कुछ टॉपिक आना चाहिए। बट हमने वो क्वेश्चन बताया जिससे आपको सात जो क्वेश्चन करना है वो आपका हो जाए, बस बात ख़त्म। मेरा बस इतना ही है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सो आपका इसी से जो है यहाँ पे मेजर और माइनर का सबका सिलेबस है, आप देख लीजिएगा। जो जो हम टॉपिक बताए हैं ये नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसी टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 100% सवाल आएगा ही आएगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और अपना प्रिपरेशन कर लीजिए। हम एक वीडियो लाएंगे, लाइव लेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, और सबको बिल्कुल अपडेट रहना है। एमसीक्यू वहाँ से कर लीजिए और सब्जेक्टिव जो है यहाँ से कर लीजिए, जिसका ये पॉलिटिकल साइंस मेजर माइनर एमडीसी है। सो थैंक यू सो मच। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम दे कर आइएगा तो बताइएगा ज़रूर कि आपको कितना अनुभव लगा। मैंने जितना भी बताया आपको, कितना उसमें से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में दिखा या नहीं दिखा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। एक बात याद रखिएगा, एमसीक्यू वाला में सारे यूनिट वाइज करवाए हैं, यूनिट वाइज, एक एक यूनिट का। थैंक यू।